शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके गुरु महाराज द्वारा दिए गए उत्तर। प्रश्न: मटका जल से परिपूर्ण है, केवल अनुभव होने की ही बात है। गुरु महाराज: इस अनुभव के साथ प्राण का उत्थान भी है। जगत में अनुभव सभी करते हैं, किंतु वह अनुभव मिथ्या तथा भ्रांति मूलक होता है, जबकि इस प्रकार के आंतरिक अनुभव भ्रांति की निवृत्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये सब जागृति के उपरांत ही हो पाता है। तब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, अर्थात प्राण का नियमन हो जाता है। प्रश्न: आपने प्राणायाम सिद्धि की घटावस्था प्राप्ति के पश्चात उदय होने की बात की है, किंतु लोग तो बिना कोई आंतरिक अवस्था प्राप्त किए ही प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। साधन में भी इसके पूर्व ही प्राणायाम की क्रियाएं होती देखी जा सकती हैं। गुरु महाराज: अभ्यास ही तो करते हैं ना, अथवा प्राणायाम की क्रियाएं ही साधन में अनुभव होती है। प्राणायाम सिद्धि नहीं हो जाती, सिद्धि प्राप्ति के निमित्त ही अभ्यास किया जाता है, तदर्थ ही क्रियाएं होती हैं। उस प्राणायाम की सिद्धि 4 प्रकार से होती है। 1. अपान का प्राण के संयोग में आना। 2. प्राण का अपान से योग। 3. प्राण तथा अपान दोनों की गति का रुक जाना। और 4 है केवल कुंभक कहा जाता है, जिसमें प्राण का लय हो जाता है। कई लोग अपान रूपी हवन कुंड में प्राण की आहुति देते हैं, अर्थात प्राण का विस्तार करके उसे अपान तक ले जाते हैं तथा दोनों का योग कर देते हैं। तब प्राण की गतिशीलता स्थिर हो जाती है। कुछ लोग अपान का इस सीमा तक उत्थान करते हैं कि वे प्राण से जा मिलता है तथा दोनों का योग हो जाता है, तब प्राण स्थिर हो जाता है। प्रश्न: प्राण तथा अपान का मिलन कहाँ होता है? गुरु महाराज: सुषुम्ना में। प्रश्न: क्या बाहर नहीं होता? यदि सुषुम्ना में मिलन होता है तो समाधि लग जाती है। यदि सुषुम्ना से बाहर मिलन होता है तो मृत्यु हो जाती है। प्राण तथा अपान दोनों की गति के निरोध का अर्थ है कि प्राण को यहाँ का तहाँ रोक दिया जाए। साधक जब तक चाहे प्राण रुका रहे, जहाँ चाहे रुका रहे, तब प्राणायाम सिद्ध होता है। प्रथम तो अंतर कुंभक, दूसरे को बाहरी कुंभक तथा तीसरे को स्तंभ्यव्रति कहा जाता है। चौथा केवल कुंभक है जो अन्याय से घटित हो जाता है। प्राणायाम केवल श्वास प्रवास के आधार पर पूरक, रेचक तथा कुंभक का अभ्यास मात्र ही नहीं है, किंतु ये सब प्राणायाम की सिद्धि के उपाय अवश्य हो सकते हैं। यदि शक्ति की जागृति हो जाए तो पूरक, रेचक के अभ्यास के बिना ही प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। इस बात को स्पष्ट हो ही चुकी है कि वास्तविक प्राणायाम प्राण तथा अपान के योग से ही संभव होता है। जब समझने की ये बात बाकी रह जाती है कि प्राण तथा अपान को कहाँ तथा कैसे मिलाया जाता है। प्रश्न: जब आपने कहा कि शक्ति जागने पर प्राणायाम सिद्धि अपने आप होती है, तो कहाँ और कैसे का प्रश्न कहाँ उपस्थित होता है? गुरु महाराज: ठीक है कि शक्ति जागृति के पश्चात ये अपने आप होती है। उन्हें भी ये पता लग जाना चाहिए कि प्रयत्न कितना कठिन है। अपान वायु का स्थान मूल आधार के आसपास ही है तथा उसकी गति नीचे की ओर है। दोनों को मिलाकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना होता है। सुषुम्ना का प्रवेश द्वार कुंडलिनी के अधिष्ठान अर्थात स्वाधिष्ठान के पास है, जो मूल आधार तथा स्वाधिष्ठान के बीच है, अर्थात प्राण तथा अपान दोनों को खींचकर इसी स्थान पर एकत्र किया जाता है ताकि दोनों सुषुम्ना में प्रवेश कर सकें। सुषुम्ना में दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तब साधक को घटावस्था की स्थिति होती है। वह जहाँ चाहे शरीर में प्राण को संचालित कर सकता है।
प्राण को अपान से मिलाने के लिए प्राण को नीचे उतारना पड़ता है तथा उसको मूलाधार में ले जाना पड़ता है। यहाँ क्रिया आंतरिक कुंभक के द्वारा की जा सकती है। पहले श्वास को फेफड़ों के बीच खींचकर आंतर कुंभक, फिर कंठ से संकोचन तथा जलंधर बंद से प्राणवायु को जोर से दबाया जाता है। कुछ समय के अभ्यास से प्राणवायु ईड़ा पिंगला से खींचकर नीचे उतरने लगती है तथा मूल आधार चक्कर पर आ जाती है। योगी ने मूल आधार पर अपान वायु को सिद्धासन के द्वारा पहले ही स्थिर किया होता है, दोनों का मिलन हो जाता है। अब अपान को प्राण से मिलाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सबसे प्रथम अपान को ऊपर की ओर खींचा जाता है, फिर मूल बंद तथा उड़ियान बंद के द्वारा नीचे की नाड़ियों से निकालकर प्राण की ओर धकेला जाता है। इस प्रकार दोनों वायु आपस में मिलते हैं। इसे प्राण में अपान की आहुति समझना चाहिए। श्वास प्रश्वास की गति को रोकने के लिए बाह्य कुंभक किया जाता है तथा कहीं प्राण की गति को रोक दिया जाता है, जिससे प्राण अपान की कार्यशीलता एवं गतिशीलता बंद होकर दोनों अंतर्मुख स्थिति में आने लगते हैं एवं स्वरूप त्याग कर लय हो जाते हैं। यही प्राण अपान की गति निरोध है। अब केवल कुंभक की बात करते हैं, जिसमें प्राण गति स्वयमेव स्थिर होने लग जाती है। श्वास गति के निरोध से प्राण का निरोध होता है। जब पांचों प्राणों का निरोध हो जाता है तो समष्टि प्राण निरुद्ध हो जाता है एवं कैवल्य अवस्था उदय होती है। उक्त चारों प्रकारों में प्राण सुषुम्ना में ऊपर की ओर गतिशील होता है। शक्ति के जाग उठने पर तथा क्रियाशील हो जाने पर उक्त चारों ही प्रकार के प्राणायाम अन्यास ही स्थूल प्राण क्रिया के आधार पर बिना प्रकट होने लगते हैं। जय गुरुदेव।